नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दत्त मेहता और आप देख रहे हैं आपके हक की आवाज उठाने वाला शो यानी जवाब तो चाहिए, आपके मन पसंदीदा चैनल यानी कि सुदर्शन न्यूज में। देखिए, सबसे बड़ी खबर मैं आपको आज की बताऊं वो ये है कि बिहार के बेगूसराय में जो मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान जो कल पथराव हुआ था, वो मामला अब और बढ़ता जा रहा है। उस मामले में हुआ ये था कि जहां हिंदुओं के द्वारा यात्रा निकाली गई थी, विसर्जन यात्रा निकाली गई थी, वहां पर मुसलमानों के द्वारा पथराव कर दिया गया था। कट्टरपंथी सोच और हिंदुओं के प्रति घृणा का उदाहरण दिखाते हुए कुछ जिहादी तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई। आपको बता दें कि यह घटना बला नगर क्षेत्र के छोटे बलिया नगर क्षेत्र के छोटे बलिया मिसीकार टोला के पास की है। विसर्जन के दौरान एक महिला ने छत के ऊपर से 4-5 ईंट प्रतिमा के आगे गिरा दी। विसर्जन में शामिल लोगों ने ईंट गिरने का विरोध किया तो पत्थरबाजी की खबर यहां पर आई। पत्थरबाजी यहां पर हुई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीओ रोहित कुमार, डीएसपी विनय कुमार राय, थाना अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, नगर कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार और तमाम बड़े अधिकारी वहां पर पहुंच गए और हालात को, माहौल को संभालने का प्रयास उन्होंने किया। हालांकि विरोध कर रहे लोग समझाने पर भी नहीं माने और हंगामा बढ़ता गया। हंगामा बढ़ने पर वहां बेगूसराय के डीएम रोशन कुशवाहा, एसपी योगेंद्र कुमार भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर लोगों से पीछे हटने की अपील करते नजर आए, लेकिन ना मानने पर वहां पर जमकर लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज से पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा, जिससे भगदड़ भी मच गई। उसके बाद शरारती तत्वों ने बलिया बाजार में फुटकर सब्जी दुकानदारों की सब्जी को इधर उधर फेंक दिया, सड़क पर आग लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने वहां भी पहुंचकर उनको खदेड़ा। तनावपूर्ण माहौल के बाद भी कमेटी के सदस्यों ने बड़ी दुर्गा और श्री माता दुर्गा की प्रतिमा को किसी तरह आगे निकाला, परंतु जब स्टेशन परिसर की दुर्गा प्रतिमा निकलने लगी तो उस पर भी ईंट फेंक दी गई। इसके बाद माहौल और बिगड़ गया। माहौल को और भयावह देख वहां पर हालात को संभालने की फिर से कोशिश की। सभी बाजार की दुकानों को बंद भी कर दिया गया। लेकिन आखिर ऐसा हो रहा है तो वहां पर क्यों हो रहा है? दमकल विभाग भी पहुंचा, तमाम बड़े अफसर वहां पर पहुंचे, लेकिन इतना कुछ लगातार होने के बावजूद हिंदुओं के लिए क्या कुछ बदला है? क्या हिंदुओं के लिए अपने देश में कोई यात्रा निकालना, चाहे शोभा यात्रा हो, चाहे विसर्जन यात्रा हो, करना एक खतरे का काम रहेगा? अब गिरिराज सिंह कहते हैं कि हिंदुओं ने कभी पत्थरबाजी नहीं की, तो फिर इतनी हिम्मत दूसरे पक्ष के द्वारा क्यों? मीट की दुकानों को बताया गया था कि वहां पर बंद रहें पर वो खुली रहें। यहां पर क्या कहेंगे? ये गलती तो प्रशासन की बताई जा रही। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि ये तो नीतीश जी का कराया गया है। वो संगीन आरोप अपनी विपक्ष पर लगा रहे हैं, जो मौजूदा सरकार है उस पर लगा रहे हैं, कह रहे हैं राज्य सरकार का हाथ है। ठीक है, ये पार्टी पॉलिटिक्स में ये सब चलता है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, लेकिन ये कुछ याद करने की बात है कि नालंदा और सासाराम के दंगों में भी इतने लोग पकड़े गए थे। बिहार शरीफ में क्या हुआ था, सासाराम में क्या हुआ था? लगातार ऐसी घटनाएं अगर घटती हैं तो वो हिंदुओं के साथ ही क्यों घटती है? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल है, लेकिन सबसे पहले खबर क्या है पूरी, वो हमारी स्टोरी के जरिए आप समझिए। कश्मीर में जब से 370 के बाद पत्थरबाजी बंद हुई है, ऐसा लगता है कि मानो उसकी सप्लाई अब देश के अलग अलग हिस्सों में होने लगी है, जिसका इस्तेमाल हिंदुओं के त्योहारों और फिर राष्ट्रवादी गतिविधियों वाले सभा में किया जा रहा है। बाकायदा आर.के. सिन्हा ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर ऐसी नीच हरकतें करने वालों के खिलाफ कुछ इसी तरीके का बेबाक बयान दिया है। आइए आपको पहले हम पूरा मामला बताते हैं। बिहार के बेगूसराय में दशहरा को लेकर बवाल काटा गया। समय मूर्ति विसर्जन का था, जहां कुछ जिहादियों ने ऐसी काराना हरकत की जो मानवता को शर्मसार करती है। ये वही जिहादी हैं जिसे हिंदुओं द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप निवेदिता मेनन जैसी प्रोफेसर लगाती आई हैं। पूरी घटना का कालचक्र शुरू होता है प्रशासन के एक आदेश के बाद, जहां साफ साफ कहा गया कि मूर्ति विसर्जन के समय रास्ते में पड़ने वाली तमाम मीट की दुकानें बंद रहेंगी। बस इसी आदेश पर इन जिहादियों का पारा हाई हो गया। इस गुस्से का ठीकरा विसर्जन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं पर फूट पड़ा, जहां मूर्ति के साथ साथ श्रद्धालुओं के ऊपर पत्थर बरसाए गए। ये कोई एक घटना नहीं है, जौनपुर में भी हिंदुओं के साथ कुछ ऐसी ही घिनौनी हरकत की गई। बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने इस मामले को मीडिया के सामने जमकर उछाला। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस संगीन मामले पर सरासर दोषी ठहराया। ये गजवाए हिंद ने बेगूसराय को क्यों टारगेट किया है? पहले शिव मंदिर तोड़ा, फिर हमारी रजक की बेटियों को लब जिहाद में लिया, फिर कस्बा गांव में हमारे एक कानू समाज की बेटी को उठाया लब जिहाद में, फिर उसे भी
हम लोगों ने वापस करवाया पुलिस। अब आपको बता दें कि हिंदुओं के साथ ऐसा हमला पहली बार नहीं हुआ है। बेगूसराय में ही 300 मुस्लिमों की भीड़ ने बीते साल होली में तलवार और चाकू से 20 लोगों को बेरहमी से घायल कर दिया था। 2018 में सीतामढ़ी से भी कुछ ऐसी ही वारदात सामने आई थी। हिंदुओं के साथ ऐसे सौतेले व्यवहार का खंडन जब गिरिराज सिंह जैसे नेता करते हैं तो लिबरल गैंग कट्टर जैसे न जाने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर नीचा दिखाने की तमाम कोशिशों में जुट जाता है। बाकायदा इनका IT सेल सोशल मीडिया पर मीम की बाढ़ ला देता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक हिंदुओं की सभाओं में जिहादियों की ऐसी कायराना हरकत जारी रहेगी? आखिर कब तक कश्मीर के पत्थर शोभा यात्राओं पर इसी तरीके से फेंके जाते रहेंगे? और आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इन दंगाइयों को सहानुभूति का चोला कब तक उड़ाया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। संगीन आरोप यहां पर गिरिराज सिंह के द्वारा यहां पर लगाए गए हैं। जरा सुनिए उन्होंने कहा तो क्या कहा है। ये गजवाए हिंद ने बेगूसराय को क्यों टारगेट किया है? पहले शिव मंदिर तोड़ा, फिर हमारी रजक की बेटियों को लब जिहाद में लिया, फिर कस्बा गांव में हमारे एक कानू समाज की बेटी को उठाया लब जिहाद में, फिर उसे भी हम लोगों ने वापस करवाया पुलिस। अब बलिया में बड़ी दुर्गा को जिस ढंग से पत्थरबाजी की गई, रोड़ेबाजी की गई और लोग चिल्लाते रहे कि प्रशासन कहाँ है, तो मैं तो समझता हूँ कि नीतीश कुमार के इशारे पर ये सारी चीज़ें होती है। तो मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश बाबू कह दें कि बेगूसराय का हिंदू क्या बेगूसराय छोड़ दे, क्या बेगूसराय में धार्मिक अनुष्ठान बंद कर दे, क्योंकि शिव मंदिर भी टूट रहा है और उल्टे हिंदुओं को केस में फंसाया जाता है। इसमें भी हिंदुओं को फंसाया जाएगा, मैं आज कह रहा हूँ। तो यही मैं मान के चल रहा हूँ कि नीतीश बाबू कह दें कि बेगूसराय से हिंदू पलायन कर जाए और हिंदू देवी दुर्गा की मूर्ति पूजन बंद कर दे। नीतीश बाबू इसका खामियाजा आने वाले दिन में राजनीतिक दृष्टि से हिंदू आपसे एक एक पाई का हिसाब लेगा। किस तरीके से गिरिराज सिंह का बयान यहां पर आया, उन्होंने साफ साफ यहां पर आरोप लगाया है कि सरकार पर, वहां की मौजूदा सरकार पर यह आरोप लगाया कि उन्हीं के इशारे पर तो नहीं ये सब कुछ हो रहा है। मेरे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल है, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं सभी सारे एक्सपर्ट्स का पैनल जो है वो मेरे साथ इस वक्त यहां पर मौजूद रहे। मैं स्वागत करना चाहूंगा इस वक्त मेरे साथ भाजपा से अरविंद कुमार जी हैं, प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर HS रावत हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सैयद असगर अली भी कुछ समय में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हो जाएंगे। मनोज लालदास प्रवक्ता JDU से भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने समय निकाला। सबसे पहला प्रश्न मनोज जी आप ही के पास आता है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आरोप लगाया गया गिरिराज की तरफ से कि यहाँ पर जो आप कर रहे हैं गजवाए हिंद, वो बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदू क्या करे, हिंदू क्या पलायन कर जाए। अब आप कहेंगे कि भाजपा की तरफ से खाली आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन आरोप तब लगाए जा रहे हैं जब ऐसी कोई घटना घट रही है। जातिगत जनगणना यहां पर की गई तो पता चला कि यहां पे हिंदुओं का प्रतिशत तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तमाम जातियों में उनको बांटकर देखा जा सकता है, लेकिन हैं तो वो हिंदू। भावनाएं अगर आहत होंगी तो सभी हिंदुओं की होंगी ना। आपका रिएक्शन क्या रहेगा सबसे पहले ये जो पत्थरबाजी हुई है? देखिए, बेगूसराय में जो भी घटना घटी है, चाहे आज की घटना हो या पहले की घटना हो, किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं गया। और आज प्रशासन ने जिस तत्परता से इस घटना के समय पहुंचकर, आज जो भी, हम तो अपराधी कहेंगे, हम हिंदू मुस्लिम नहीं कहेंगे, क्योंकि अपराधी की कोई जात नहीं होती है। मनोज जी जात नहीं होती, जात की बात ही हम नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हिंदुओं पर पत्थरबाजी हुई है, हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंची है। हिंदू पर नहीं हम कह सकते हैं, हम कैसे नहीं कह सकते? बेगूसराय की जनता पर पत्थरबाजी हुई है, ठीक है, और ये पत्थरबाजी करने में कौन लोग शामिल रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। सारे वीडियो फुटेज को यहाँ पर
कलेक्ट किया गया है, सारे कुछ तक सामने आ जाएंगे। कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। ऐसा थोड़े है कि प्रशासन वहाँ चुप बैठी हुई है। तो आप इसको धर्म की नजर से बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो कुछ हुआ नहीं, धार्मिक यात्रा थी, जुलूस था जो निकाली जा रही थी, जो विसर्जन की यात्रा थी, पर आप कह रहे हैं वो धर्म का मामला नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी बात मैंने सुन ली। अरविंद कुमार जी, वो भी अगर यहाँ मेरे साथ हैं, उनकी मैं अगर राय ले लूं, ये कह रहे हैं जेडीयू की तरफ से कि धर्म की बात नहीं है, वो दोनों बिहार से ही हैं, दोनों में से बिहार की जनता के साथ जुल्म हुआ, इस तरीके की बात अगर कही जा रही है, क्या आप भी इसको समझते हैं कि धर्म के चश्मे से इसको नहीं देखा जाना चाहिए? ये धर्म पे वार नहीं थी, धर्म पे चोट नहीं था, ये इस पर क्या आपकी राय रहेगी? अरविंद कुमार जी। देखिए, मैं पूछना चाहता हूं, मनोहर दास मनु अभी जो बता रहे थे, आखिर जब हिंदू का पर्व आता है, हिंदू की जुलूस निकलता है, हिंदू का धार्मिक अनुष्ठान होता है, वही इस तरह की घटनाएं क्यों होती? कभी मोहम्मदन के ईद में ऐसी घटनाएं नहीं होती, बकरीद में ऐसी घटनाएं नहीं होती है। हिंदू का जब भी पर्व होता है, जब भी कोई इस तरह के जलसा निकलता है, जुलूस निकलता है, विसर्जन का हो या आस्था का हो, तो एक खास समुदाय द्वारा इस तरह की घटनाएं की जाती है। ये तो सोचने का प्रश्न है। क्या जो कल कश्मीर में इतनी संख्या में पत्थर मारने वाले थे, तो क्या बिहार शिफ्ट कर गए हैं? कुछ न कुछ तो है इसके अंदर। कश्मीर जैसे राज्य में अगर इस तरह की घटनाएं रुक सकती है, और बिहार जैसे राज्य में इस तरह की घटनाएं बढ़ क्यों रही है? देखिए, मैं स्पष्ट करूंगा कि इसमें सरकार की इच्छा शक्ति है, और सरकार का कहीं ना कहीं इसका मनोबल बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि चुनावी वर्ष है, एक खास समुदाय का वोट लेना है, और वोट लेने के लिए इस तरह उन्हें छूट दी जा रही है, और खासकर वैसे जगहों पर जहां कार्रवाई उनके द्वारा की जाती है, पत्थर फेंका जाता है, और हमारे हिंदू समाज के लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की जाती है। अब इससे बड़ा कोई क्लियर, इससे बड़ा स्पष्ट और क्या होगा? ये बिना सरकार की मंशा के खिलाफ नहीं होता है। जब सरकार तुष्टीकरण की नीति अपनाएगी, सरकार भेदभाव करेगी, सरकार हिंदू मुसलमान करेगी, एक खास समुदाय को केवल सब्सिडी दे जाए और हर तरह की सुविधाएं दे जाए, उनको उकसाया जाए, तो इस तरह की घटनाएं होती है। इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरह की तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी। हम भी इस राज्य के रहने वाले हैं और सशक्त रूप से बिहार के रहने वाले हैं। अगर बिहार में इस तरह की घटनाएं को नहीं रोका गया तो जनता सरकार को रोक देगी। आप आने वाला समय में, आप ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो आपकी मंशा है, लेकिन ये जनता बिहार की देख रही है, और 13 करोड़ देख रही है। कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि सांप्रदायिक आग बढ़ के, जिसमें हिंदू मरे या मुसलमान मरे, लेकिन एक खास कर एक जात का, एक कौम का, एक मजहब का वोट लेने के लिए सरकार की ओर से इस तरह की नीति अपनाई जा रही है। और दूसरा कोई कारण नहीं, एकमात्र कारण है सरकार को सख्ती से निपटनी चाहिए, प्रशासन को छूट देनी चाहिए, एक तरफी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, इस तरह की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। केवल अरविंद कुमार जी, ये मामला जो है वो खाली बिहार से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे रिपोर्टर अंजनी पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ हैं वो बिहार से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस वक्त अगर हमारे साथ हैं, मैं उन पर भी जाना चाहूंगा। इस वक्त की अगर प्रोडक्शन मुझे इजाजत दे, मैं जा सकता हूं उन पर? बिल्कुल। अंजनी जी, क्या इस वक्त हालात हैं बिहार में? वो जो पूरी घटनाक्रम था उसके बारे में विस्तार से अगर आप जानकारी दे सकें। अंजनी जी, अगर आप सुन रहे हैं। देखिए, बता दें जिस तरीके से ये घटना घटी है, उस घटना के बाद से इलाके जो है वह काफी हिंदू संगठन या स्थानीय लोग हैं, उनमें काफी आक्रोश है, और बार बार इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है बिहार में। यदि हम यात्रा की बात करें, चाहे वह सासाराम की बात हो या फिर बिहार शरीफ की बात हो, उसी तरह से जो दुर्गा पूजा का विसर्जन था, मूर्ति के विसर्जन के समय न सिर्फ बिहार शरीफ बल्कि औरंगाबाद में भी इस तरह की घटनाएं जो है वह घटी है। और लगातार जिस तरीके से ये घटनाएं घट रही है, चाहे वह धार्मिक जुलूस, रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान यात्रा का जुलूस हो, या फिर नाग पंचमी के अवसर पर भी निकाला गया था, जहां पर मोतिहारी और बगहा में भी जो है वह जमकर रोड़ेबाजी की गई थी। तो सबसे पहला सवाल है कि जो रोड़ेबाजी की जाती है तो शुरुआत उसकी किस तरह से होती है, किस ओर से होती है? उसके बाद मुख्य तरफ से जेडीयू के जो प्रवक्ता मनोज जी, उन्होंने ये कहा है कि इसको धर्म के चश्मे से वो नहीं देख रहे हैं। इसमें धर्म की बात कहां से आ गई? बिहार के वासी थे, उन पर हमला हुआ, तो क्या इसमें आप ज्यादा बेहतर नहीं समझ रहे हैं? क्या मुस्लिम पक्ष के द्वारा पत्थरबाजी की नहीं गई थी?
रिपोर्ट्स के हिसाब से? नहीं, देखिए, इस चश्मे से देखा जाना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह की घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं की शुरुआत किस तरह से होती है और किस ओर से होती है, यह सबसे बड़ी बात है देखने की, कि जब भी इस तरह की धार्मिक यात्राएं निकली हैं हिंदुओं की, सनातनियों की, तो उस पर रोएबाजी जो है वो की गई है और किसी खास धर्म के लोगों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा की गई है। तो यह इससे कैसे इनकार किया जा सकता है कि जिहादियों के ऊपर या जिहादियों द्वारा जो है वो इस तरह के धार्मिक जुलूस पर पथराव नहीं किया जाता है। उसके बाद हिंदू संगठन के लोग आक्रोशित होते हैं, पुलिस इस पर कार्रवाई करती है, लेकिन अब तक यदि देखें तो पिछले अप्रैल से, इस साल अप्रैल से कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं रामनवमी के बाद से, लेकिन कोई पुलिस जो है वो इस तरह की तत्परता के साथ कार्रवाई नहीं करती दिख रही है। बल्कि सासाराम में जो रामनवमी के दंगे हुए थे, बिहार में जो हुए थे, उसमें दर्जनों युवक जो है वो घायल थे उस समय। पुलिस भी जो है वह हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग या फिर जो जुलूस में शामिल लोग थे, जो शांतिपूर्वक जुलूस की यात्रा में शामिल थे, उन्हें उल्टे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद से जो है वह हिंदू संगठन के लोग, स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया था और सासाराम में तो पूर्व विधायक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। धार्मिक चश्मे से देखने की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस घटना की शुरुआत होती है वह जो है वह धार्मिक के चश्मे से जरूर नजर आता है और धार्मिकता इसमें क्योंकि जिस तरीके से हाल किया जाता है, ये वहां की वास्तविक हालात, अंजनी जी आप वास्तविक हालात वहां के बता रहे थे। डॉक्टर एच एस रावत जी, आप इसको क्या समझते हैं? बार बार यही आरोप तो लगाया जा रहा है हिंदुओं के द्वारा। आप देखिए चुनाव भी बहुत नजदीक आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये घटनाएं जो है नहीं रुक रही हैं। एक यात्रा थी, एक अगर विसर्जन की यात्रा थी, शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जा सकती थी, लेकिन अगर उस पर पत्थरबाजी की जा रही है तो इतना हौसला लोगों के अंदर आता है तो आता कहां से है? अगर हिंदू अपने ही देश में जुलूस ना निकालें, यात्राएं ना निकालें तो कहां जाएं? इस पर आपकी क्या राय है? मौजूदा जो घटना थी, जिस तरीके से एक प्रतिमा पर अगर कोई पत्थर मारे, एक कायराना हरकत अगर कोई करे, ये जिहादी मानसिकता का उदाहरण अगर कोई दे, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, मैं कहना चाहूंगा ये कोई आज की नई ताजा घटना नहीं है। ये इतिहास जब से इस्लाम पैदा हुआ है और जब से वो आसमानी किताब आई है ना, और उस किताब में जो लिखा हुआ है कि जो काफिर हैं, मूर्ति पूजक हैं, उन पर हमला करने की इजाजत इस्लाम देता है, शरीयत देती है, अल्लाह देता है, वो आसमानी किताब देती है। और जब मदरसों के अंदर, जब इनके शरीयत के अंदर जब ये चीज कूट कूट करके इनके दिमाग में डाली जाती है, तो ये वो उपद्रव करते हैं। और ये यहाँ पे नहीं करते, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर कर रहे। ये जहां थोड़े से ज्यादा होते हैं, चाहे वो लंदन का मामला हो, चाहे वो फ्रांस का मामला हो, अमेरिका कनाडा का मामला हो, चाहे जॉर्डन के अंदर भी अगर आप देखें, सीरिया के अंदर देखें, फलस्तीन के अंदर देखें, अगर वहां की भी स्थिति देखें तो इनको वहां रहने के लिए शरण दी जॉर्डन ने और उन पर हमला कर दिया। और जहां फलस्तीन के अंदर जो यहूदी थे उन्होंने शरण दी, उनको भगा दिया। ये इनकी आदत रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इसलिए इस्लाम बहुत फास्ट फैला। यानी ये नहीं चाहते कि कोई भी हिंदू आराम से, जहां थोड़ी सी मेजोरिटी में ये इकट्ठे होते हैं और वहां इनका पथराव करना, वहां पर गोली चलाना, वहां पर उनको मजबूर करना, घर बेचने के लिए मजबूर करना, ये इनकी मनोस्थिति है। कश्मीर के अंदर आप देखें कि इन्होंने हिंदू बेन कर दिया। वही हाल अब ये बिहार के अंदर जहां मेजोरिटी में वहां करने लग रहे, वेस्ट बंगाल के अंदर करने लग रहे, अगर आप देखें केरल के अंदर करने लग रहे, आसाम के अंदर यही स्थिति बन रही है। तो ये इनके दिमाग के अंदर एक वायरस भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है हिंदुओं के खिलाफ। अगर ऐसा नहीं होता, ये तो अभी की बात है, देश आजादी की बात, देश आजादी से पहले आपने क्या किया, जिन्होंने उस समय इनकी जो पार्टी थी मुस्लिम लीग, उसने क्या किया, उस समय भी जहर भर रहे थे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि एक धर्म के द्वारा यहां पर जो दूसरा धर्म है उसके द्वारा ये किया जा रहा है और उसको प्रोत्साहन भी यहां दिया जा रहा है। मनोज लाल जी, आपने इन सभी की बात सुनी, आप इसको धर्म के नजरिए से अगर नहीं भी देख रहे हैं तो मामला तो वही तो आ रहा है ना, हिंदुओं पर हिंदू थोड़ी ना पथराव करने वाले हैं। अगर पथराव किया गया है और सरकार के ऊपर ये सवाल तो उठाए जाएंगे, सरकार पर ना उठाए जाएं, सरकार के कंट्रोल में जो प्रशासन आता है उस पर तो कोई कार्रवाई आपको करनी चाहिए, एक मैसेज तो देना चाहिए। क्योंकि लगातार बिहार का नाम कई बार ऐसा आ रहा है, कई घटनाएं ऐसी घट गई जिसमें बार बार हिंदू जब भी त्योहार मनाए, कोई यात्रा निकाला जाए तो पत्थरबाजी होती है, कभी कोई हिंसक झड़प हो जाती है। नालंदा, सासाराम, बिहार शरीफ, इन सभी मुद्दों की अगर बात करूं तो बार बार सवालों के घेरे में बिहार सरकार अगर आ रही है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अब तो इलेक्शंस पास में आ गए, उस दौरान अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो इसका कहीं नकारात्मक असर ना पड़े, इसके लिए क्या जवाब रहेगा सर? मनोज जी, बात यह है कि कहीं भी घटना हुई बिहार में, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रही
और सभी जगहों पर किया है। और ये इस तरह की बातचीत आप कर रहे हैं कि केवल बिहार में हुआ है, और जगह हुआ है, गुजरात में भी हुआ है, फतेहपुर में भी हुआ है, कई जगह पर फरीदाबाद में हुआ है, तो कई जगह पर हुआ है। ऐसी थोड़े ऐसी से नहीं हुआ, बराबर होते रहा। हरियाणा की क्या स्थिति रही है, और हमने तो जो भी रहे अपराधी को हमने गिरफ्तार भी किया है, पूरे सबूत के साथ गिरफ्तार किया है, वहां पर हम ला रहे हैं। अब यहाँ कुछ लोग इस तरह की घटना के दे रहे हैं, तो उसको क्या कहा जा सकता है? ये कीमते इशारे पर हो रहा है, ये पूरे बिहार की जनता जान रही है कि कौन ये चीज करवा रहे हैं, और उसको देखा जा रहा है। इसीलिए चुनाव आ रहा है, ये आ रहा है, ये किसी दूसरे को चिंता होगी, जदयू को चिंता नहीं है। वो जो भी कार्रवाई हो रही है गलत, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और जो भी इसमें संलग्न है कोई नहीं बचेंगे। चाहे जिन लोगों के भी इशारे पर हुआ है वो भी सामने आएंगे। इसीलिए इसमें इस तरह से नहीं कहा जा सकता है कि केवल ये बिहार में हुआ है, और हर जगह हुआ है, और कहीं भी पुलिस उतनी आक्रामक नहीं दिखाई है जितने की बिहार में दिखाई है। आज बड़ोदरा की स्थिति को आप दिखाइए, वहाँ की क्या स्थिति है। कई जगह कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन बिहार में कहीं कर्फ्यू नहीं लगा है, और किसी भी असामाजिक तत्वों को, मनोज जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। यही सरकार प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, और जो लोग भी भाजपा के प्रवक्ता से भी हम ये सवाल जरूर पूछेंगे, भाजपा के प्रवक्ता से भी ये सवाल हम जरूर पूछेंगे, किस तरीके से मिर्जापुर में भी अगर ऐसी कोई घटना होती है तो हिंदुओं के खिलाफ क्यों होती है, इसमें एक पैटर्न पूरे देश में क्यों देखा जाता है। बिहार की बात बार बार इसलिए कर रहे हैं कि रामनवमी में हो चाहे हिंसा, चाहे नागपंचमी में हिंसा हो, एक मुख्य तौर पर बड़े आकार में, बड़े रूप में यह सामने आ रहा है। तब जनता सवाल पूछती है कि भाई आखिर बिहार में इतना कुछ बार बार क्यों हो रहा है। बाकी जगहों में हो रहा है, बिल्कुल गलत नहीं आप कह रहे हैं, दिल्ली की बात करें, कई जगहों की बात करें, गुजरात की बात करें, होता है, लेकिन बिहार में बार बार क्यों हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे, फिर बीजेपी प्रवक्ता से भी सवाल पूछे जाएंगे किस तरीके से जो हिंदुओं के साथ बाकी जगह पथराव हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। जल्दी लौटेंगे ब्रेक के बाद। किस तरीके से बेगूसराय में जो पत्थरबाजी की गई, हिंदू विसर्जन यात्रा यानी कि माता की विसर्जन यात्रा में जिस तरीके से पथराव किया गया, उसी के बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल वापस मैं स्वागत करना चाहूंगा सभी। ये अरविंद कुमार जी, मेरा सवाल अब आपसे है। जेडीयू के प्रवक्ता से मैंने ये तो पूछ लिया कि बिहार में ऐसी घटना क्यों होती है, लेकिन अगर मिर्जापुर में भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है, अगर पथराव होता है, झंडे को लेकर बात शुरुआत उसकी होती है, तो यहां पर भी अगर ऐसा पथराव की घटना देखने को मिले, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, यहां पर तो बुलडोजर चलता है, यहां तो डर होना चाहिए, यहां पर भी क्या अगर दूसरे पक्ष के द्वारा ऐसा कुछ किया जा रहा है तो इसमें कोई कुछ नहीं करेगा क्या? ऐसी घटना होए तो होए क्यों? मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हर जगह कुछ तथाकथित लोग हैं जो कहने को तो हिंदू हैं, लेकिन वो अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए एक तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और वो भगवा धर्म के धारण करने वाले कुछ लोग टोपी लगाकर जाके मजार पे दुआ ये करते हैं और दिखावा दिखाते हैं। ये वैसा ही दिखावा दिखाने वाले लोग हैं जो हर जगह कुछ की संख्या में चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती रहे एंड उनका उल्लू सीधा रहे, उनकी रोटी पकती रहे। तो ये ऐसे लोग हर जगह हैं, लेकिन धीरे धीरे वो हाशिए पे जा रहे हैं और वो चले जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर भारत में रहना है तो भारतीय बन के रहना होगा। नफरत की कोई जगह सनातन धर्म में नहीं है। अगर कुछ सनातनी लोग हमारे बीच के रहने वाले ये तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं, और हर राज्यों में ऐसे, मैं आज स्वीकार कर रहा हूं कि वैसे हिंदू धर्म के कुछ लोग पागल हैं जो बिल्कुल अपनी स्वार्थ के लिए, एक वोट के लिए वो राज्य की चिंता नहीं करते हैं, और वो चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं होती रही, जो दुर्भाग्य है। लेकिन ये देश की जनता जो अमन पसंद जनता है, जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करके चलते हैं, वो सारे लोग इनकी तुष्टीकरण को समझ चुके हैं, इनकी चीज को समझ चुके हैं, और आने वाला समय में इनको निश्चित तौर से सबक सिखाएगा।
ये इनको अगर दूसरे चलिए वन शंकर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपका जवाब कि अपने धर्म में रहकर और तुष्टीकरण की नीति कर रहे हैं। ठीक है इस अरविंद जी, तरह घटनाएं से किसे लाभ होगा? आपका जवाब आम जनता को नहीं होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी को लाभ नहीं होगा। ये क्षणिक लोगों को लाभ होगा जिनके स्वार्थ सिद्धि होगी और जो गद्दी का राज भोगेंगे। आप असामाजिक तत्वों पर रोकनी चाहिए। असामाजिक तत्वों पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन फिर से मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा बाकी राज्यों के लिए। लेकिन मेरे साथ सैयद असगर अली भी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। लेकिन आप ये समझिए असगर जी कि एक घटना फिर से यहां पर घटती है, बेगूसराय में पत्थरबाजी की जाती है। कभी हिंदुओं की तरफ से ऐसा आपको देखने को मिला है क्या? कभी कोई मुस्लिम की यात्रा, मुसलमानों की यात्रा निकाली गई हो, वहां पर कोई पत्थरबाजी कर दी गई हो, चाहे ताजिया निकाला गया, चाहे कुछ भी हो, वहां पर ऐसा कुछ आपको वहां पर देखने को नहीं मिलता? तो कहां से कुछ ऐसे तत्व, चाहे ये जो हैं, जो भी मानसिकता ये रखते हैं, चाहे मुसलमान खुद को कहें, लेकिन वो क्यों ऐसा करते हैं कि वो हमला करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, उसके बाद जब हिंसा भड़कती है फिर कहते हैं कि भाई प्रशासन का एक्शन हम पर हुआ या हिंदुओं ने हमला किया, तब क्यों रोना रोया जाता है? ऐसा क्यों हो रहा है? शिवम जी, ऐसी कोई भी घटना, हेलो मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ। हाँ शिवम जी, ऐसी कोई भी घटना जो भारत में होती है वो भारतवर्ष को बहुत पीछे धकेल देती है। जो कि लोगों का एक प्रोग्राम है भारत को विश्व नरेश पद पर विराजमान करने का, उसके अंदर ये बहुत बड़ी बाधा होती है। अभी जो आपकी इनसाइड स्टोरी हमने देखी और जो बलिया के अंदर हुआ है वो बहुत ही चिंताजनक बात है कि एक जो इसके अंदर यादव साहब जो अधीक्षक हैं, पुलिस अधीक्षक, जो तुरंत फौरी कार्रवाई करते हुए 10 बंदों को गिरफ्तार कर लिया है उसके अंदर। और जो वहां की सीसीटीवी फुटेज है उसके जरिए से जो बात सामने आई है, शायद आपके चैनल से बात, सच्ची बात पहुंचनी चाहिए। आपके अच्छे व्यूअर्स हैं, आपके यहाँ से जो भी बात पहुंचे पैटर्न होना चाहिए उसका, लिहाजा जो सीसीटीवी फुट। सैयद साहब, आप कह रहे हैं 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई, नाम का एक व्यक्ति, अमित रस्तोगी, ठीक है, ठीक है, यही तो नाम का एक व्यक्ति है, सैयद साहब, उसने शुरुआत करी है इसकी। और उसने जो है कि मुस्लिम रास्तों में से झंडे उखाड़े और उसके बाद उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। उसके बाद फिर उपद्रव जो हुआ है, ठीक है, वो बहुत ही घातक हुआ और बहुत ही नुकसान हुआ है। सैयद असगर साहब, आपकी बात, उपद्रवियों ने फिर पीछा नहीं छोड़ा है। आपने हिंदू मुसलमान कहा, तो उसके अंदर 10 बच्चों के अंदर 5 हिंदू भी गिरफ्तार हुए हैं। ठीक है, वो क्यों हुए हैं? क्योंकि शुरुआत अमित रस्तोगी ने करी है। ठीक है, अमित रस्तोगी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको चैनल से बात बिल्कुल आप रखिए ना, आप रखिए ना। आपने बोला 10 लोगों को गिरफ्तार किया, हम मानते हैं 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अगर एक यात्रा निकाली गई, उसमें कुछ भी घटना होती, क्या पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी? क्या पत्थरबाजी एक जवाब है? क्या केवल अमित रस्तोगी ही था क्या वहां पर? क्या दूसरी तरफ से पत्थरबाजी नहीं हुई? क्या दूसरी तरफ से पत्थरबाजी नहीं हुई? पुलिस का नंबर नहीं था क्या? पुलिस का नंबर भी डायल किया जा सकता था। कानून को खुद अपने हाथों में लेने की क्या जरूरत थी? नहीं, पुलिसकर्मी साथ चल रहे थे। और पुलिस ने फौरी तौर पे इसको कार्रवाई करते हुए तुरंत जेडीयू में तो आपके अनुसार एक अच्छा प्रशासन है। शुरुआत में आपने कहा ना अच्छा प्रशासन है, तो पत्थर उठाने की जरूरत क्या थी? पुलिस का नंबर भी तो डायल किया जा सकता था। अपने हाथ में कानून लेना, यही तो दंगाई सोच रखती है ना, यही तो गलत है। एच.एस. रावत जी, इनका ये कहना है कि खाली अमित रस्तोगी का नाम बार बार लेके कह रहे हैं, वही है यहाँ पर दंगा खाली एक हिंदू के द्वारा भड़काया जा रहा है, ऐसी पेशकश की जा रही है। ठीक है, बिल्कुल, जो गलत करे गिरफ्तार किया जाएगा। एच.एस. रावत जी, बिल्कुल, सीसीटीवी में पता चला है कि ये अमित रस्तोगी ने दंगा भड़काया है। ठीक है, पत्थरबाजी हुई, ये सब भी पता लगा, उसे गिरफ्तार कर लिया, फिर पत्थरबाजी हुई, फिर उसके बाद बात बचाया इन लोगों ने। अपनी बात आपने रखी, एच.एस. रावत जी की भी बात सुनिए। असगर अली साहब, ये बताइए, ये जो मानसिकता है आप लोगों की, आप जो आरोप लगाते हैं, ठीक है, आप ये बताइए, उससे पहले एच.एस. रावत जी की बात सुनी, फिर आप पे फिर आएंगे हम। सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुन ली, मैंने आपकी बात नहीं सुन ली, मेरी बात सुन लीजिए। आप मुझे ये बताइए, अरे आप बहुत ज्यादा शरीफ बंदे, मुझे ये बताइए, कानपुर के अंदर जब दंगा हुआ उस समय मस्जिद में पत्थर किसने रखे? मस्जिद इबादत का होती है या पत्थरों का ढेर या भट्टा होता है? वो क्या होता है? वो वहाँ मस्जिद के अंदर वहां पर ईंट और पत्थर रखे हुए थे, वहां पर ईंट पत्थर रखने जाते हैं आप? ईंट पत्थर रखने के लिए जाते हैं या इबादत करने जाते हैं, नमाज अदा करने जाते हैं? सईद असगर साहब, उनका सवाल यह है कि हर छत के ऊपर ईंट पत्थर रखने का कार्यक्रम, आज ईंट पत्थर रखने का कार्यक्रम क्यों रखा गया? अपनी गलती पे ऐसा नहीं करोगे। हर आपके घर के ऊपर पत्थर रखे होते हैं, क्यों रखते हो आप लोग पत्थर?
आप लोग पत्थर क्यों रखते हो मस्जिदों में? मस्जिदों में पत्थर रखने की जगह होती है, मस्जिदों में हथियार रखने की जगह होती है, मस्जिदों में ईंट पत्थर बम रखने की जगह होती है। ठीक है, वही सईद असगर जी, क्या हथियारों का इस्तेमाल करेंगे? अगर कुछ घटना वहां पर घटती है तो प्रशासन का सहारा लिया जाएगा या पत्थरबाजी की जाएगी? अरविंद कुमार ये कह रहे हैं कि देखिए, गिरिराज ने भी ये कहा गया था कि जब एक्शन होगा तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों को फंसाया जाए जिनको जो शंका हमेशा से की जाती है, हिंदुओं का नाम ज्यादा आने लगेगा। ये कह रहे हैं सीसीटीवी में फुटेज आई है, सब कुछ दिखा है, बिल्कुल वो भी बात आपकी ली जाएगी। अरविंद कुमार जी, क्या इस एक्शन से आप सही हैं? वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के द्वारा, वो कह रहे हैं केवल हिंदुओं के द्वारा भड़काए जा रहे हैं कि नहीं, वो तो फूल बरसा रहे थे, पत्थर थोड़ी ना है वैसे, लेकिन वो पत्थर मार। देखिए, हिंदू दुर्गा पूजा का जुलूस था और हिंदू के द्वारा क्यों ऐसा किया जाएगा? ये तो प्रश्न है सोचने का। देखिए, कह देने से कोई समस्या का हल नहीं होता है। ये निश्चित तौर से इस तरह की अगर घटनाएं बढ़ेगी तो तनाव बढ़ेगा और इसमें दोनों पक्ष को हानि होगी। और यहाँ जो बेगूसराय का घटना घटी है, निश्चित तौर पे इस तरह की 8-10 घटनाएं विगत 1 साल के अंदर बिहार में हुई है, जहां धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी की है। तो हमें लगता है कि हमारे जो भाई साहब बोल रहे हैं उनको भी अमल में आनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो। इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं उन्मादी लोग इसमें हावी हो रहे हैं और जब उन्मादी लोग हावी हो जाएंगे तो इस तरह की घटनाएं ही होगी। उनका कंट्रोल करना मजहब का काम है और सरकार का काम है, और यहाँ मजहब और सरकार दोनों विफल है। मैंने एक तीसरी शक्ति भी हमने एक्सेप्ट किया है आपके चैनल पर कि कुछ हिंदू भी तथाकथित हैं जो टोपी लगाकर और वोट के लिए इन लोगों को उकसाते रहते हैं। वैसे लोगों को भी चिन्हित किया जा चुका है और आने वाले समय में अगर फिर इस तरह की घटनाएं घटी तो ये न मुल्क के लिए ठीक होगा और न उनके लिए ठीक होगा। मैं तो आग्रह करता हूं कि वैसे लोगों को हमेशा एक मुख्यधारा से अलग किया जाए, वैसे नेताओं को मुख्यधारा से अलग किया जाए जो समाज की तुष्टि करके इस तरह का उन्माद फैलाकर सिर्फ वोट लेना जानते हैं। ठीक है, सईद असगर जी, आप कह रहे हैं ठीक है, एक व्यक्ति का नाम आपने ये लिया, लेकिन आप तमाम पैटर्न भी तो समझाइए ना। हर जगह अगर श्री रामनवमी पर बिहार में हाल ही में आप देखिए जो वो हुआ घटना, उसकी बात करें, दिल्ली की बात करें, हिंदू नववर्ष की बात करें, हनुमान जयंती की बात करें, हर बार अगर हिंदुओं की यात्रा निकाली जाती है, चाहे कोई भी हिंसा की बात करें, तो उसमें पत्थरबाजी की जरूरत ही क्यों पड़ती है? अगर यात्रा निकल रही है तो उसको निकल दिया जाना चाहिए ना, उसको जाने दिया जाना चाहिए। आपकी हिंदुओं की यात्रा चल रही है, चलने दीजिए। मुसलमानों की यात्रा होती है तो कोई कुछ कहता है क्या? कभी ऐसा आपने सुना है? कभी उस पर हमला कर दिया गया, पत्थरबाजी कर दी गई, चाहे कोई यात्रा कैसे भी निकले? बार बार अगर ऐसा पैटर्न सामने आ रहा है तो कहा आरोप तो लगेंगे ना साहब, उसका जवाब तो दीजिए ना। आपके आरोप बार बार क्यों लग रहे हैं? पैटर्न क्यों रिपीट हो रहा है? शिवम जी, बात ऐसी है कि हम तो रामनवमी के जुलूस के ऊपर फूल बरसाते हैं। अच्छा, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शरबत बांटते हैं, या हमारा कर्तव्य है एक दूसरे के साथ रखना। आप फूल बरसाते होंगे, शरबत बांटते होंगे, लेकिन जो बाकी तत्व हैं वो तो पत्थर मार रहे हैं ना, उनको रोकेंगे? पिछले बार क्या हुआ वो पुलिस जांच का विषय है। इस बार की बेगूसराय की बात करें विशेष तौर पर, तो यहाँ पर अमित रस्तोगी नाम का व्यक्ति है जिसने मुस्लिम समुदाय के झंडों को उखाड़ा और शुरुआत करी। ठीक है, तो शुरुआत कर दी तो आप हत्या कर देंगे। अगर मान भी लीजिए, अगर मान लीजिए प्रशासन वहां पर मौजूद था, अगर शुरुआत हुई। सर आप सुनते नहीं हो बात को शिवम जी, बात को सुनिए। चलिए बोलिए। हाँ, तो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज में ये बात आ गई है कि श्री अमित रस्तोगी और उसके 5 साथियों सहित मुस्लिम समुदाय के झंडों को उखाड़ा गया और दुकानों पे लातें मारी गई। इसके विरोध के अंदर उन्होंने उस पर पत्थर। सैयद असगर जी, एक बात और आप ये समझिए कि वहां पर मीट की दुकानें भी थी जिनको बंद रखने के लिए कहा गया था। मीट की दुकानों को बंद रखने के लिए कहा गया था। यह भी कहा गया था कि मीट की दुकानों को बंद रखा जाना चाहिए, लेकिन उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे। आप खाली एक व्यक्ति का नाम बार बार ले रहे हैं। पत्थरबाजी को आप जायज ठहरा रहे हैं। आप पत्थरबाजी को जायज ठहरा रहे हैं। आप पत्थरबाजी को जायज ठहरा रहे हैं। उसे फांसी दो। पत्थरबाजी को जायज ठहरा रहे हैं। पत्थरबाजों को फांसी हो, पत्थरबाजों को फांसी हो। शिवम जी, ठीक है, एचएस रावत जी, पत्थरबाजों को फांसी होनी चाहिए। पत्थरबाजों को फांसी होनी चाहिए। तो जो 2000 आदमी इजराइल में निर्दोष खाली अमित रस्तोगी को पकड़ के बैठ गए हैं आप। खाली अमित रस्तोगी दिख रहा है आपको, वो पत्थरबाज नहीं देख रहे। छत पे पड़ी ईंटें नजर नहीं आ रही।
बोल रहे हैं कि वो इनका इतिहास ही ऐसा है। और महिलाएं जो पत्थर मार रही हैं उनका नाम सामने आ रहा है, जो महिलाओं की बातें सामने आ रही है। ठीक है, आपकी बात रखिए। एच एस रावत जी, एच एस रावत जी आप बोलिए। शिवम जी, मैं ये कह रहा था, ये तो अभी पत्थरबाजों को जायज बता रहे हैं, फांसी दीजिएगा फिर। लेकिन ये देखो ना, ये हमास के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, जिन्होंने 2000 बच्चों को कत्लेआम कर दिया, वहां के महिलाओं को कत्लेआम कर दिया, गर्भवती महिलाओं को, उनकी सपोर्ट में खड़े होकर के नारेबाजी कर रहे हैं, फलस्तीन जाने के लिए तैयार हैं। इनका इतिहास देखो कितना घिनौना इतिहास है। और यहाँ जो पत्थरबाजों को सपोर्ट कर रहे हैं, कल को यहाँ पाकिस्तान के साथ भी अगर युद्ध हो जाए तो ये पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे। मांग रखेंगे सैयद असगर जी, पत्थरबाजों को फांसी दिलवाने की मांग रखेंगे कि नहीं रखेंगे? पत्थरबाजों को सैयद असगर जी पत्थरबाजों के लिए फांसी की मांग रखेंगे? पत्थरबाजों के लिए फांसी की मांग रखेंगे? सैयद असगर जी पत्थरबाजों के लिए देंगे, पत्थरबाजों को फांसी दी जाए? अरे ये तो उनके साथ खड़े हो जाएंगे। अमित रस्तोगी को केवल फांसी दी जाए, पत्थरबाजों को फांसी क्यों ना दी जाए? कानून हाथ लेने वाले को फांसी क्यों ना दी जाए? ठीक है, इनका इतिहास है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इनका इतिहास। अरविंद कुमार जी बार-बार ये कह रहे हैं कि फिर से आपने कराया है। अब गिरिराज सिंह कहते हैं कि भाई ये नहीं, उन्होंने कराया है। कराया किसने कराया है? ये तो कह रहे हैं सीसीटीवी में दिख गया है, आपके द्वारा कराया गया है। फांसी की मांग कर रहे हैं, पत्थरबाजों के लिए नहीं मांग रहे हैं। ये पक्षपात तो करेंगे ही, लेकिन आपकी क्या राय है? असगर जी आपको बोलने का मौका दिया जाए, एक बार प्रवक्ता को बोलने का मौका दिया जाए, भाजपा के प्रवक्ता को बोलने का मौका दिया जाए। मैं स्पष्ट कर दूं कि इस तरह की घटनाएं स्वतः नहीं होती है, छोटी मोटी घटनाएं हैं। आपने बिल्कुल सही किया है कि अगर कोई एक व्यक्ति कोई गलती कर दे तो क्या उसके लिए पूरे समुदाय को आप जला देंगे, पूरे शहर को जला देंगे? बिल्कुल, पलायन पर मजबूर कर देंगे, ऐसे आरोप गिरिराज सिंह तो लगा रहे हैं। और ये प्रायोजित होती है। अभी चुनाव है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बिहार की सरकार जो है, उनके पास जो जमीन है वो खिसक चुका है और उनके पास कभी भी वो बड़ा दंगा करा सकते हैं, कभी भी बहुत बड़ा राइट करा सकते हैं। लेकिन आम लोगों को इससे सचेत रहना चाहिए, सभी कौम के लोगों को सचेत रहना चाहिए। और जिस तरह तुष्टीकरण की नीति सरकार कर रही है, नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, इससे बढ़ावा मिल रहा है और इससे सबक लेनी चाहिए कि कुछ क्षणिक मुट्ठी भर लोग अगर चाहेंगे कि उन्माद फैलाकर, उनके द्वारा उन्माद फैलाकर हम सत्ता पर काबिज हो जाएं, तो ये उनकी मंशा कभी नहीं सफल होगी और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ठीक है मनोज लाल जी आपकी बात बिल्कुल सशक्त होनी चाहिए। ठीक है, आपकी बात रखिए। मनोज लाल जी आपकी सफाई क्या रहेगी? यहाँ तो गिरिराज सिंह जी ने तो गजवाए हिंद का नारा यहाँ पर दे दिया कि आपके तो वहां पर ये पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, एक तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति की बात करी जा रही है। और इन्होंने तो कह दिया है कि भाजपा के प्रवक्ता ने आपको ये कहा है कि भाई आपकी जमीन खिसक रही है। क्या ये सब हो रहा है क्या वहां पर? देखिए, किसकी जमीन क्या खिसक रही है ये तो जनता बताएगी समय आने पर। और ये जो बेगूसराय की घटना अगर बिहार के मुख्यमंत्री के इशारे पर हुई तो क्या मिर्जापुर की घटना जोगी जी के इशारे पर हुई? बड़ौदा की घटना नरेंद्र मोदी या अमित शाह के इशारे पर हुई? मैं बार बार कह रहा हूं कि जो अपराधी हैं वो किसी धर्म के नहीं है, किसी जात के नहीं है, और सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। और ये सारी घटना बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह के इशारे पर की गई है। और उन्होंने ये वार पलटवार यहाँ पर लगातार कहा इनके प्रवक्ता ने कि सरकार दंगा कराएगी। दंगा कराने का इनका रहा है रिकॉर्ड, और ये चुनाव जीतने के लिए दंगा कराने की साजिश। ठीक है, आपका आरोप ये रहा, उनका आरोप ये रहा। डॉक्टर एच.एस. रावत, ठीक है एच.एस. रावत जी, अब आप क्लोजिंग कमेंट्स में आप, क्योंकि आपको बार बार सवाल यहाँ पूछे गए, सबसे कम शायद मौका आप ही को मिला होगा। ठीक है, जेडीयू की बात रखी गई है। मनोज लाल जी, मैं शिवम जी ये कहना चाहता हूं, मनोज लाल जी को भी कहना चाहता हूं और बिहार की जनता को भी कहना चाहता हूं, वोटों की राजनीति के लिए गुमराह मत होइए आने वाले समय में, नहीं तो बिहार का हाल भी वही होगा जो इजराइल के अंदर
हिमांस वालों ने किया है। इनका इतिहास इतना घिनौना रहा है, ये किसी के सगे नहीं होते। इनको जो शेल्टर देता है, इनकी जो किताब है उसके अनुरूप, इनकी शरीयत के अनुरूप ये कभी भी फूल नहीं बरसा सकते। ये कभी भी काफिरों के ऊपर फूल नहीं बरसा सकते। इनको वो ट्रेनिंग दी जाती है जिसकी वजह से जिस शादी में, जिस थाली में खाते हैं, दोनों की बात, सभी की बात यहाँ रखी। समय का अभाव है, सभी का पक्ष रखा गया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं यहाँ पर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अरविंद कुमार जी का, डॉक्टर एच.एस. रावत जी का, सैयद असगर अली का और साथ ही साथ मनोज लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी ने अपने इस विषय पे सभी ने जानकारी दी, लेकिन मामला यही बार बार आके यहीं फंसता है कि बार बार हिंदुओं का ही अपमान क्यों होता है, बार बार उन्हीं की यात्राओं पर, उन्हीं की रैलियों पर हमला क्यों होता है। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं राजनीति भी हो सकती है, एक किसी के इशारे पर भी किया जा सकता है, लेकिन पिसता चाहे किसी की भी सरकार हो, हम कहते हैं सरकार चाहे यहां पर जेडीयू की हो चाहे भाजपा की हो, लेकिन अगर हिंदू पिस रहा है तो क्यों पिस रहा है? निशाने में अगर धार्मिक यात्राएं आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं? अगर हिंदुओं के देवी देवताओं पर हमला किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है? उस पर एक्शन होना चाहिए और हम पुरजोर तरीके से बार बार ये आवाज सुदर्शन न्यूज की तरफ से उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नए मुद्दा को लेकर मैं आपके सामने फिर पेश होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।